गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने PYQ इंग्लिश का यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं, जो कि आपको आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा आर्ट पाठशाला यानी कल से यानी मंडे से 27 नवंबर से एक आर्ट्स का क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रही है, जो कि हमारे सभी फैकल्टी मेंबर के साथ होगा। तो जो बच्चे छूट गए हैं, जो एनरोल नहीं हो पाए हैं, वो जितना जल्दी हो सके अपने एनरोलमेंट करा लें, क्योंकि ये जो बैचेज है क्रैश कोर्स का, ये आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में चलेगा। तो जो बच्चे अभी छूट गए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो पता कर लें कि ये बैचेज क्रैश कोर्स का 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 45 डेज का होगा। तो जो बच्चे भी छूट गए हैं वो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने PYQ सेशन पे, प्रीवियस ईयर सेशन पे आते हैं हम लोग। और प्रीवियस ईयर सेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्लास 12 की एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसको करते जाएंगे। आप जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अपने पेन पेपर लेकर बैठ जाए, और कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक भी हम लोग देखते चलेंगे और क्वेश्चन को फटाफट करते चलेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। ये चूज द करेक्ट एक्टिव। ये ऑलरेडी पैसिव में दिया, आपको एक्टिव में चूज करना है। तो आप जानते हैं कि स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का होगा, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम जानते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसी को हम पैसिव में चेंज करें तो क्या होगा, द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित, मतलब इसका आंसर फर्स्ट का ए होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। देखिए, आप अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, मॉडल्स का है। आप जानते हैं मॉडल्स बेसिकली दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनका हम रिक्वेस्ट के सेंस में यूज करते हैं। जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, दो मॉडल्स का यूज करते हैं, एक तो कुड का और एक वुड का। कुड का यूज वहां जब वो फॉर्मल होता है, वुड का यूज वहां जब वो इनफॉर्मल होता है। तो हम यहाँ जानते हैं ये फॉर्मल की बात कर रहा है, यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। तो यहाँ तो वुड तो है नहीं, इसका मतलब ओनली वन यही ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिक्वेस्ट करने के सेंस में वुड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। इसमें कौन सा, ये जानते हैं टेंस का है, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं कौन से चैप्टर का है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है टेंस का है। टेंस में कैसे, आप ये मान लें कि आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। आप जानते हैं हम केवल पूरे क्वेश्चन को ना पढ़कर केवल एक वर्ड को ध्यान रखें, ऑफन। ये जानते हैं कि ऑफन जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड्स है। जब भी आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें कीवर्ड्स का ध्यान रखेंगे, और कीवर्ड से आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। हम जानते हैं कि ऑफन का यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। इसमें नरेशन है, इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट दिया हुआ आपको डायरेक्ट चूज करना है। तो डायरेक्ट जब आपको इसके अंदर देखना है तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे सॉरी, जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, ही आस्क्ड मी वेयर द क्वेश्चन वाज, ही आस्क्ड मी वेयर द क्वेश्चन वाज। तो हम जान रहेंगे ही आस्क्ड मी ये पास्ट का दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि जब ये पास्ट का है तो पास्ट वाला हमको ऑप्शन देखना होगा। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है बट सेइंग लगा हुआ है, ये भी पास्ट का है बट सेइंग लगा हुआ है, यानी हमें ये वाला ऑप्शन सही हुआ, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्यों होगा यही, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ लिखा हुआ ही सेड टू मी। तो हम जानते हैं कि सेड टू के बदले क्या यूज करते हैं, आस्क्ड। तो हमें यही तो देखना था, सेइंग तो यूज होगा नहीं, सेइंग तो यूज होगा नहीं, मतलब सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। मैं अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बात किया था कीवर्ड्स का। आप जितना भी टेंस पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि टेंस कितना होता है, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। टोटल टेंस कितना हुआ, 12 टेंस हुआ। अगर 12 टेंस का आप कीवर्ड्स देखेंगे, अगर कीवर्ड्स आपको पता है तो आपका टेंस का 60 से 70% क्वेश्चन बहुत इजीली डील हो जाएगा आपसे। तो ध्यान रखें, यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन को ना पढ़कर केवल एक वर्ड को देख रहे हैं। ए वर्ड क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर।
तो हम जानते हैं लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, जब भी इस तरह से वर्ड होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। और आप भी जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तो V4 है, ये V3 है, ये भी फ्यूचर का है, इसका मतलब सॉरी V1 है, इसका मतलब B इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि V2 के फॉर्म में यही है और यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो V2 चाहिए था, यानी B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। ये क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड। ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चन है आपको पता चला ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टू, ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप रिमूवल ऑफ टू, एक आपका क्वेश्चन है, एक आपका चैप्टर है क्लास 12 में, जो कि एक या 2 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन पूछता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे टाइट का यहाँ पे कौन सा मीनिंग, तो क्लोज फिटिंग। कहता है कि माई शूज वर सो क्लोज फिटिंग दैट आई कुड हार्डली वॉक, मतलब मेरा जो शूज है इतना क्लोज फिटिंग नहीं हो रहा है जिससे मैं चल पाऊं। तो आप जानते हैं कि रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन है, तो टाइट का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 7 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई सिस्टर इज द पोएट, माई नेक्स्ट ये 4 ऑप्शन दिए, जरा ध्यान देंगे। माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक चीज आपको मैं टेक्निक बताता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ध्यान रखेंगे, हमारा सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई जो एक ही व्यक्ति हो, यानी कोई कॉमन पर्सन हो, कोई कॉमन पर्सन हो और उसके दो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी फर्स्ट और क्वालिटी सेकंड, इसके दो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे जब एक ही पर्सन का 2 क्वालिटी होगा, जब एक ही पर्सन का 2 अलग अलग क्वालिटी होगा, तो ध्यान रखेंगे केवल पहले वाले क्वालिटी के पहले आर्टिकल लगाएंगे, दूसरे वाले के पहले नहीं। इसका मतलब क्या हो? माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसोफर, इसके दोनों के पहले आर्टिकल नहीं लगा। जैसे पहले क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल, जो कि गलत है, यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल, जो कि गलत है। इसमें भी सेम वही, इसका मतलब ध्यान रखेंगे हम वैसे ऑप्शन को चूज करेंगे जो एक ही व्यक्ति है जिसका 2 अलग अलग क्वालिटी है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति पोएट भी है, फिलोसफर भी है, तो एक के पहले आर्टिकल होगा, दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं होगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको देखना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, जरा बताइए कॉम्बिनेशन इसमें कौन सा सही होगा, फटाफट देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है क्या दिस इज द लेटर व्हिच सोहन रोट। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन सही होगा। ये वाला कॉम्बिनेशन इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे बाय व्हिच लिखा हुआ है, बाय व्हिच हम 2 सेंटेंस को जोड़ने में यूज नहीं करते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का 2 सेंटेंस को जब ऐड करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसका मतलब बाय व्हिच नहीं होगा, वन नहीं होगा, इसका मतलब द लेटर इज वन ये भी नहीं होगा, यानी दिस इज द लेटर व्हिच सोहन रोट, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन। एट टाइम्स, एट एनी रेट, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ए 1 मिनट, एट टाइम्स ये भी नहीं, ये भी नहीं, एट बेस्ट, टू अटेंड टू, यानी आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू, मेरे पास बहुत सारा काम है जो करना है। नेक्स्ट 10 नंबर, व्हाट इज ही एंग्री। तो ध्यान रखेंगे यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कि एंग्री के साथ बेसिकली हम 3 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो एंग्री एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ बेसिकली हम 3 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एंग्री के साथ कई बार हम ओवर का यूज करते हैं, एंग्री के साथ कई बार अबाउट का यूज करते हैं, एंग्री के साथ कई बार विद का यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, वो किसके लिए, किस चीज के बारे में गुस्सा है। तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन सॉरी सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11 नंबर देखें, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। आप ध्यान देंगे कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, तो आप जान ही रहे हैं कि इसके अंदर स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है, कमिट, ये होगा नहीं, सी यू ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी कमिट का स्पेलिंग क्या होगा, COMIUT, यानी कमिट का स्पेलिंग क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बी 12 नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द क्विक। तो क्विक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं जल्दी कि ये क्विक का मतलब तेजी से, यानी रेयरली नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, एंडलेस नहीं, रैपिड मतलब तेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 नंबर, गिव वन सब्स्टिट्यूशन फॉर
साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल इज। आप जानते हैं कि एनिमल के लाइफ को यानी कहता है साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल, यानी जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, ध्यान रखें। बोटनी जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं ये नहीं होगा, बायोलॉजी नहीं होगा, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जू मतलब एनिमल, जू मतलब एनिमल, इसके बारे में, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 14 नंबर, नो न्यूज। हम जानते हैं कि न्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब बोले तो ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये भी सिंगुलर है, लेकिन क्या कहता है, नो, ये प्रेजेंट की बात करिए, नो न्यूज इज गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन, he has been appointed on a temporary basis, choose the correct antonyms of the underlined word। इस सेंटेंस में दिए गए अंडरलाइन वर्ड के नीचे जो दिया हुआ है, ये जो शब्द है इसका इंटोनिम बताना। तो टेम्पोररी मतलब अस्थायी, परमानेंट मतलब अस्थायी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। आप जानते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, ये ऑलरेडी डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में चूज करना है। आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, यानी डिड नॉट का यूज आप देखिए किस चीज में है, आप डिड नॉट का यूज देखिए किस चीज में है, तो इसमें डजंट ये नहीं होगा, मसंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। आप देखेंगे यहाँ पे से एक तरीका है, जब हम फाउंडेशन बैच में जब पढ़ाते हैं तो फाउंडेशन बैच में हर एक टेक्निक पे बात करते हैं, यानी टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम सेकंड में कैसे डील करेंगे, कीवर्ड्स को कैसे चेकआउट करेंगे, उसके क्वेश्चन को कैसे इजीली टैकल कर पाएंगे, नारेशन है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे सेकंड में कर लें, ये तमाम चीजों की जानकारी हम लोग फाउंडेशन बैच में करते हैं। मतलब फाउंडेशन बैच में अगर सपोज हम नारेशन पढ़े तो नारेशन का 500-600 क्वेश्चन डील करते हैं विद इन हाफ एन आवर। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे हम टेक्निक को यूज कर पा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। दोनों यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यानी लिखा हुआ कौन सा स्पेलिंग सही है। ए है टूथएक, टूथएक, टूथएक एंड टूथएक, यानी टूथएक मतलब क्या होता है, दर्द, टूथएक मतलब क्या होता है, दर्द, यानी दांत का दर्द। ध्यान रखेंगे इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही होगा, जरा देखिए आप कौन सा स्पेलिंग सही होगा, तो ध्यान दीजिएगा टूथएक यानी कि ई नहीं होगा, यानी कि ए इज द राइट, ए होगा ही नहीं, टूथ एक ये भी नहीं होगा क्योंकि ई लगता है, ए भी नहीं होगा, यानी ध्यान रखेंगे तो टूथ का स्पेलिंग ये नहीं होता है, टी डबल ओ टी एच, यानी ये वाला सही होगा। नेक्स्ट 18 नंबर है, एन एस इज, एन एस इज, इसमें आर्टिकल का क्वेश्चन है, एन एस इज द डल नहीं होगा, नो आर्ट ए भी नहीं होगा, एन नहीं होगा, ए ही है, यानी कि एन एस इज अ डल एनिमल। नेक्स्ट 19 नंबर, ऑल द बुक ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी, क्या होगा, दैश टू मी, ऑल द बुक्स ऑफ द सेल्फ बिलोंग्स टू, क्या होगा जरा बताइए, बिलोंग्स टू होगा, यानी कि 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑल द बुक्स, बुक्स यहाँ प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो जब वर्ब में हम सिंगुलर एस या एस लगाते हैं, एक रूल होता है ग्रामर का, जब भी हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब कैसा बनता है, सिंगुलर बनता है, कैसा बनता है, सिंगुलर बनता है। तो हम जानते हैं कि वर्ब कैसा चाहिए, यहाँ प्लूरल बनता है, प्लूरल चाहिए वर्ब, तो इसमें एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, यानी ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 20 नंबर है, क्वेश्चन को देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से सेंटेंस को करेक्ट चूज करना है, जरा ध्यान दें, आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, तो ये तो गलत, आई एक्सेप्टिंग ये भी गलत, आई एक्सेप्ट टू दैट नहीं, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, ध्यान रखेंगे, चूज द करेक्ट फ्रेज, जरा बताइए चूज द करेक्ट फ्रेज इसमें से कौन सा होगा, और ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा गौर फरमाइए, ये क्वेश्चन जरा वीवीआई है, जरा ध्यान देंगे, थिंक ओवर, थिंक, टेक इन, तो इसमें से थिंक ओवर क्या होगा, प्लीज थिंक ओवर माय प्रपोजल वंस अगेन, मेरे दिए हुए प्रस्ताव पे एक बार जरा जरूर सोचें, एक बार फिर से सोचें। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, ही इज सिंपैथेटिक डैश द डोर, क्या होगा, ही इज सिंपैथेटिक डैश द डोर, तो ध्यान रखेंगे यानी कि ऑन द डोर नहीं, फॉर द डोर नहीं, थ्रू द डोर नहीं, टू द डोर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिंपैथेटिक टू द डोर, यानी 22 का सी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 23, ही डैश गो देयर रेगुलरली,
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक ऐसा वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं यूज्ड टू, और यूज टू क्या करता है, किसी पास्ट हैबिट एक्शन को शो करता है, किसी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ लिखे ही नीड टू गो देयर रेगुलरली, मतलब उसकी जरूरत थी, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है ही शुड टू गो देयर रेगुलरली, ये भी नहीं होगा। ही कुड डू गो देयर, ये भी नहीं होगा। यानी ही यूज्ड टू, यानी वह वहां प्रतिदिन जाया करता था, प्रायः जाया करता था, ये इसकी पास्ट हैबिट को बता रहा है, यानी यूज्ड टू इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 है, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, यानी क्या लिखता है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ध्यान रखेंगे, ये एक्टिव में दिया, उसको पैसिव में चेंज करना है। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इस लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट में लेकर आते हैं, तो क्या होगा, आई, और हिज वर्क सेटिस्फाइड यानी V2 का यूज करेंगे, आई के साथ क्या होगा, वाज, आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। तो ध्यान दें किसमें है, ये किसमें है, इसमें ऑन है, बाय है, विद है, ये इज द राइट ऑप्शन। इसमें भी बाय है, तो ये नहीं होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान रखेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग में वाज लगाते हैं या तो वर लगाते हैं, इसके बाद ठीक भी थर्ड का यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, सेटिस्फाइड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा और हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं, इसके साथ हमेशा विद का यूज करते हैं, इसलिए सेटिस्फाइड विद का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सेटिस्फाइड विद। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज लीनिंग डैश वॉल। तो ध्यान रखेंगे, यानी ही वॉज लीनिंग बाय नहीं, लीनिंग का मतलब लेटना, इन नहीं, अगेंस्ट द वॉल। तो यहाँ पे डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 26 नंबर, आई डैश हर्ड द रिमार्क। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि ही के साथ हमेशा हम हिमसेल्फ का यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा माई सेल्फ का यूज करते हैं, सी के साथ हरसेल्फ का यूज करते हैं। तो जो जैसा रहेगा उसके साथ वैसा ही यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे, आई दिया हो तो आई के साथ क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 27, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखेंगे, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पास नहीं, टू पास नहीं, पासिंग द एग्जामिनेशन। ये सारा कुछ उसके पास करने पे निर्भर करता है, ये सारी चीज उसके पास करने पे, सफल होने पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ध्यान रखेंगे 28 नंबर, लेट अस नाउ प्ले। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। एक आपका चैप्टर है क्लास 12 बिहार बोर्ड में ग्रामर सेक्शन में, ये क्वेश्चन टैग एक चैप्टर पढ़ना है आपको। इसमें से हमेशा बिहार बोर्ड 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा देता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग का है लेट अस नाउ प्ले। जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा उसके साथ अगर अस लगा हो तो इस अस को हम सेल में चेंज करते हैं, है ना, और इसके साथ वी का यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लेट अस नाउ प्ले सेल वी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी ध्यान रखेंगे, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, यानी कि सेल वी का, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 29, तो ध्यान रखेंगे विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा। तो ध्यान रखेंगे विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा। तो रूटेड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, डी इज द राइट ऑप्शन। इस रूट का मतलब शॉर्टेस्ट रूट मतलब कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा आगरा के लिए। थर्ड नंबर क्या है, देयर डैश बीन अ स्टेप राइज इन प्राइस। तो जरा ध्यान रखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी का ध्यान यहां होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट, 30 नंबर क्वेश्चन, देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइस। तो यहां पे होगा देयर हैव बीन का यूज करेंगे। हैव का यूज क्यों करेंगे, हैव का यूज इसलिए करेंगे कि हम यहाँ पे एक चीज को बता रहे, जरा ध्यान से सुनिएगा। देयर के साथ हैज का भी यूज होता है, हैव का भी यूज होता है, लेकिन हैव का यूज तब करते हैं जब आगे सब कुछ प्लूरल होगा तो हैव का यूज, जब सब कुछ सिंगुलर होगा तो हैज का यूज। तो आगे आप पढ़ के देखिए, देयर हैव बीन स्टीप राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस की बात करता है, महंगाइयां। तो ध्यान रखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 31 नंबर, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। तो 31 का जरा ध्यान देंगे, 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वन ऑफ द बॉय। हम जान रहे हैं जिस सेंटेंस में, 1 मिनट, वन ऑफ द बॉय यानी कि यहां पे क्या बात कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं मेनी, सॉरी
यहाँ पे बात क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हुआ वन आउट ऑफ मेनी, वन आउट ऑफ मेनी, यानी बहुत में से किसी एक की बात कर रहा है, यानी वन ऑफ द बॉयज, यानी बहुत में से किसी एक की बात कर रहा है। जब एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर की प्लूरल, एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ये दोनों प्लूरल, ये दोनों ऐसे ही खत्म, या तो ये होगा। तो अब आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी थर्ड का यूज किया गया है, तो भी थर्ड का यूज तो हैज है, तो हैव चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, ये इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। 32 सी ट्राइड एवरी प्लान, सी ट्राइड एवरी प्लान, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस को चूज करना है, जरा ध्यान देंगे, नेगेटिव सेंटेंस को चूज करना है। कहता है सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट, ये तो गलत हो गया। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, ये भी गलत हो गया। ट्राइड नॉट एनी प्लान दैट सी नॉट, नहीं, मतलब ए इज द राइट ऑप्शन, यानी सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, कोई ऐसा प्लान नहीं था जिसने उसने कोशिश नहीं की। नेक्स्ट है 33 he came here, choose the correct option, he came here, choose the correct option। जरा ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे रिसेंट कोई वर्ड नहीं था, रिसेंट जब कोई वर्ड होता है बट यहाँ पे यूज नहीं होगा, इन रिसेंट भी नहीं होगा, ऑन रिसेंट नहीं है, ही केम हियर रिसेंटली हुआ यहाँ थोड़े दिन पहले या अभी अभी आया था। जब कोई काम जल्दी होगा तो वहां पर रिसेंटली का यूज करेंगे। 34 को जरा ध्यान देंगे, 34 है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, जरा ध्यान देंगे। यानी कि कहता है he belongs from बिहार, तो आप जानते हैं कि belongs के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, यानी क्या he belongs to बिहार होना चाहिए था। ये क्वेश्चन ही पहले ही ऑप्शन गलत है, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये चूज द इनकरेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट तो यही है ना, मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 35 सुगर डैश वाटर, ये क्वेश्चन नंबर 35 को जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि सुगर डैश, तो डिजोल्व नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो सुगर है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है, अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा लेगा। तो सिंगुलर वर्ब के लिए क्या चाहिए, हम जिस वर्ब में एस या एस लगा देते हैं वो अपने आप में क्या बनता है, सिंगुलर बन जाता है, क्या बनता है वो, सिंगुलर बन जाता है। तो देखिए एस या एस किस में लगा हुआ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि डिजोल्व, यानी सुगर डिजोल्व्स इन वाटर, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 36 है, जरा ध्यान देंगे, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। इन चारों में स्पेल्ट वर्ड सही कौन सा है, अपीयरेंस, ये तो गलत है, अब ये भी गलत है, ये भी अपीयरेंस में डबल पी होता है, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 37 द पर्स वाज फुल डैश डैश मनी, तो 37 का जरा आंसर बता दें क्या होगा, 37 का आंसर क्या होना चाहिए, फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ मनी। नेक्स्ट 38 सी वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, आप जानते हैं टेंस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, टेंस का, और टेंस में ऐसे क्वेश्चन को हम कंडीशनल क्वेश्चन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कहता है सिंस सी वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, चूंकि वह लेट थी जिसके कारण वो ट्रेन को कैच नहीं कर पाई, ठीक है हद तक चलेगा। द ट्रेन नॉट गेट काउट बिकॉज सी वॉज लेट, यानी द ट्रेन नॉट गेट काउट, यानी ये तो सेंटेंस का मीनिंग ही सही नहीं आ पा रहा है। लेट वाज सी, सो ये भी नहीं, सी इज गेटिंग लेट सो सी वाज नॉट कैचिंग द ट्रेन, ये नहीं, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। 39 को देखेंगे, राजा सेड आई एम हंग्री, इसको इनडायरेक्ट में बदल, आपको पता है पूरे ग्रामर सेक्शन में ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्लास 12 में एग्जाम देने जा रहे हैं, खास करके क्लास 12 बोर्ड का, तो ध्यान रखेंगे नारेशन, ध्यान रखेंगे वॉइस, एक आपका टेंस, मॉडल्स और प्रीपोजिशन। किसी चैप्टर को पढ़े या ना पढ़े, ये सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक होते हैं। नरेशन आपसे 5 से 6 मार्क्स का पूछेगा, वॉइस आपको 5 मार्क्स का पूछेगा, टेंस भी उतना ही, मॉडल्स। तो ध्यान रखिए ये सभी इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, अगर पढ़ना हो इनसे ज्यादा तो क्वेश्चन टैग पढ़ लेंगे आप, क्वेश्चन टैग पढ़ लेंगे, इसके साथ क्वेश्चन के टैग के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी जरूरी है, पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ लेंगे,
एक रिमूवल ऑफ टू आता है। ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक होता है। ये सभी चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे 40 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजा सेड आई एम हैंग्री, आई एम जिस सेंटेंस में एम को वाज में चेंज करके, ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में बनाएंगे। तो जब इसको पास्ट में, तो एम को वाज में चेंज करके देखेंगे वाज किस में है। देखिए आप वाज किस में है, इन्वर्टेड कोमा को दैट में भी चेंज करना है। तो ये यहाँ तो है नहीं, यहाँ वाज है, लेकिन हाँ ये सही हो सकता है। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को नहीं ही, तो यानी ये इज द राइट, सी इज द राइट ऑप्शन, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, एम को वाज में भी है, इन्वर्टेड कोमा दैट में भी चेंज किया है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर क्या है, डैश ही कम टुडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जरा ध्यान देंगे, जरा बताइए इसके अंदर 40 का क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे एक चीज और कि आउट का यूज कहाँ करते हैं, आपको पता होना चाहिए आउट का यूज कहाँ करते हैं। आउट का यूज कहाँ करते हैं, जब सोशली कोई बात हो, सोशली, या जब कोई मोरली कोई बात हो, उस सेंस में हम यूज करते हैं किसका, आउट का। मस्ट का यूज कहाँ, जब कोई काम ज्यादा अनिवार्य हो, मस्ट का यूज हम वहां करते हैं जब कोई चीज कंपलसरी हो, यानी कि कंपलसरी हो। नेक्स्ट कहता है विल का यूज जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, कहता है कि ही कम टुडे, यानी माइट ही कम टुडे, वो शायद ही आ जा पाएगा, ही माइट कम टुडे, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। 41 आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। जरा ध्यान देंगे 41 नंबर को देखेंगे, कहता है कि आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है आई हैव नेवर बी, यानी ए तो होगा नहीं, बात फिक्स है। आई हैव नेवर बींग, ये भी नहीं होगा। आई हैव नेवर हैड बीन, तो जब यहाँ हैड बीन की बात करते हैं, यहाँ भी तो हैव है, जो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हो नहीं सकता है, इसका मतलब भी नहीं होगा। आई हैव नेवर बीन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 42 she returned to the dash, she returned to the dash of the accident, तो क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 42 को जरा बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे she returned to the scene, scene मतलब देखना, ये तो होगा नहीं। साइन, ये भी नहीं होगा। सीन, ये भी नहीं, यानी she returned to the scene, उस जगह पे दोबारा गया एक्सीडेंट होने के बाद। नेक्स्ट, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। 43 चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। जरा ध्यान देंगे, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर्स, द ध्यान रखेंगे एक चीज और, पुअर सिंगुलर होता है, और पुअर अपने आप में है क्या, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। और पुअर क्या होता है, सिंगुलर होता है। और हम जानते हैं कि सिंगुलर से प्लुरल केवल दो ही चीज का बनता है। हम अगर किसी चीज को सिंगुलर से प्लुरल अगर बना रहे हैं, तो सिंगुलर से प्लुरल केवल दो ही चीज बनता है, या तो नाउन को हम सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट करते हैं, या तो प्रोनाउन को सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट करते हैं। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कभी सिंगुलर से प्लुरल बनता नहीं है। अगर बनाना हो तो इसके पहले द लगाना पड़ता है, द पुअर। अब ये पहले सिंगुलर था, अब क्या बन गया, ये प्लुरल बन गया। तो ध्यान रखें, पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता है, पुअर्स कोई वर्ड नहीं है, हालांकि बोलने में ठीक लगता है लेकिन पुअर्स कोई वर्ड नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। पुअर आर, ये भी गलत हो गया। द पुअर, ये भी गलत हो गया, यानी द पुअर आर हेटेड, ये सही होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। 44 को देखेंगे। 44 कहता है आई थिंक सी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून डैश द फोन। जरा बताइए इसमें कौन सा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है सी, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आई थिंक सी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून डैश द फोन, तो इन द फोन नहीं, एट द फोन नहीं, फॉर द फोन, ऑन द फोन, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश द हॉस्पिटल। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको आर्टिकल का चूज करना है। आप भली भांति जानते हैं कि आर्टिकल होता कितना है, दो, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट के अंदर दो, ए और एन, और डेफिनिट के अंदर एक, द। तो यहाँ ध्यान रखें, ही फेल एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉस्पिटल में उसको लेकर जाया गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। 46 चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आप जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि आपका स्पेलिंग टेस्ट 3 से 4 अब तक क्वेश्चन आ चुका है, मतलब करेक्ट स्पेल्ड कैसे लिखेंगे, आप अब तक 3 से 4 क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग करेक्शन पे भी आप ध्यान देंगे। तो इसका ऑप्शन देखेंगे,
इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये ओकेजन, यानी ये होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यानी ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 47, इट इज बीइंग रीड बाय अस, इट इज बीइंग, चूज द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस चेंज करना, जरा बताइए एक्टिव क्या होगा, एक्टिव क्या होगा बताइए, इसका एक्टिव कौन सा होगा? आप जरा देखिए और बताइए हमको एक्टिव कौन सा होगा। तो ध्यान रखेंगे, इधर ध्यान देना, हम क्या बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि बीइंग का यूज और भी थर्ड का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। कहां करते हैं? जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वहां पे करते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, इज एम आर, और प्लस V4 होता है, और इसके ठीक बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट, यहाँ पे इज एम आर आएगा, और आर के ठीक बाद क्या लगेगा, बीइंग, क्या लगेगा, और बीइंग के बाद फिर क्या लगेगा, भी थर्ड। इसका मतलब हम जान गए जब यहाँ पे बीइंग लगा, बीइंग के बाद भी थर्ड लगा है, तो हम जान गए ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी इट, यानी इसका वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए, यानी ईट, इधर ईट इज बीइंग रीड, रीड का भी थर्ड रीड बाय अस, यही तो है दिया हुआ यहाँ, तो देखिए यही ऑप्शन होगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 48, 48 है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, जिसको हम देख नहीं सकते, जरा बताइए, जब जिसको हम जो हमें दिखता है उसको बोलते हैं विजिबल, जो नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ध्यान रखें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49, द सिनोनिम्स ऑफ पीस इज, पीस का मतलब शांति, पीस का मतलब शांति, तो पीस का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि रैपिड मतलब तेज हो नहीं सकता, जर्नी मतलब यात्रा हो नहीं सकता है, रिस्टोर मतलब द्वारा ग्रहण करना, यानी क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत हो जाना। नेक्स्ट है 50 नंबर, केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, केक्स आर मेड बाय एवरी डे। तो ध्यान देंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखेंगे आपको कीवर्ड्स पढ़ाया गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कीवर्ड्स पढ़ाया गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एवरी डे का यूज करते हैं, है ना, एवरी मॉर्निंग का यूज करते हैं, और ऑफन का, यूजुअली का, फ्रीक्वेंटली, ऐसे तमाम शब्दों का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम जानते हैं कि एवरी डे ऐसे जो भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होंगे, जो भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। तो आप देखिए इसमें सेंटेंस के लास्ट में किसमें यूज किया गया है, जरा बताइए, यानी इसमें इसमें भी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये तो एवरी संडे, ये भी नहीं होगा, सी मेक्स केक्स एवरी संडे, ये भी नहीं होगा, सी मेक्स केक्स एवरी संडे, हाँ ये ठीक है, ये भी गलत, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, यानी 50 क्वेश्चन ये था, वैसे तो इसमें 100 क्वेश्चन का सीरीज है, क्योंकि चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके कारण से 50 क्वेश्चन को नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग अभी तो हम बहुत स्पीडली में आपको पूरे क्वेश्चन का हम लोग सीरीज किए, है ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जितना भी क्वेश्चन आप PYQ करेंगे वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये जो भी आपका क्रैश कोर्स होगा 8 पाठशाला का, इन सभी क्रैश कोर्स में हम लोग पूरा जो ट्रिक होगा, जितने भी सब्जेक्ट जो आपके फैकल्टी होंगे, हर छोटे बड़े ट्रिक का आपके साथ साझा करेंगे, यानी कम समय में ज्यादातर क्वेश्चन कैसे कर पाए। अभी ग्रामर का बहुत सारा ट्रिक है, लिटरेचर का है, बहुत सारा नोट्स है, जो कि फाउंडेशन बैच में करेंगे, आपके क्रैश कोर्स में करेंगे। तो जो बच्चे छूट गए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए इस बैच को ज्वाइन करें, जो कि आपका पूरा फुल पैकेज के साथ आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके, 12th बोर्ड की तैयारी एक अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपको थोड़ा भी, अगर आपको अप्रोच मिल जाए क्वेश्चन अगर हैंडल करने का, तो बहुत जल्दी आप क्विकली उस चीज को गेट कर पाएंगे, है ना, उस चीज को जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके क्रैश कोर्स वाले क्लास में, फाउंडेशन क्लास में। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि कल से हम लोग एनी हाउ इसको एक बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक, यानी 4 घंटे का क्लास चलेगा, है ना, और ये 45 दिन का क्लास होगा, जिसके अंदर जो भी छूट गया है सभी मैनेज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी चीज के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।